गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 25 जून है। 25 जून की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा, ये टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं। इन्होंने 102.4 बिलियन का दान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज के नाम किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? तो शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर जी के नाम से रखने का फैसला लिया है। चंद्रो तोमर जी, इन्होंने 60 वर्ष की उम्र में शूटिंग की शुरुआत की थी। इनको शूटिंग दादी के नाम से भी जाना जाता था। कोविड के वजह से हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया है? तो लक्ष्य तेरा सामने है, यह सॉन्ग भारत ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है? द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में द ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन दिखाई पड़ती है। तो कोरल रीफ क्या होता है, अब हम ये जानते हैं। समुद्र में रहने वाले मृत जीवों के अवशेष जब एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना बन जाती है। इसे ही हम कोरल रीफ कहते हैं। इसके वैज्ञानिक और आंतरिक महत्व के कारण इसे 1981 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। ब्लीचिंग इवेंट के कारण प्रवाल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी के कारण यूनेस्को ने कहा था कि ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में है, विश्व धरोहर स्थलों में की सूची में इसको रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो सौर पैनल सामग्री के आयात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोल पेशिन्यान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो निकोल पेशिन्यान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यह देश एशिया का महाद्वीप में स्थित है। आर्मेनिया का कैपिटल येरेवान है। करेंसी है आर्मेनियाई दरम। सबसे लंबी नदी एरेक्स है आर्मेनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है? तो कृषि विविधीकरण योजना को गुजरात राज्य सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधुओं किसानों को लाभान्वित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को 45 केजी यूरिया मुफ्त दिया जाएगा, 50 केजी एनपीके फर्टिलाइज़र मुफ्त दिया जाएगा। एनपीके का फुल फॉर्म जानते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम। 50 केजी अमोनियम सल्फेट भी फ्री में दी जाएगी। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं। गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत हैं। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में हुई है। गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन गुजरात में ही हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में ही शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडबैक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? एथेनॉल उत्पाद के लिए वैकल्पिक फीडबैक स्रोत के रूप में कसावा फसल की पहचान की गई है। यह दिखने में शकरकंद के जैसा होता है। सरकार एथेनॉल पॉलिसी पर काफ़ी ध्यान दे रही है। बिहार एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार की यह नीति है कि 2025 तक जो भी ईंधन गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि में अगर 100% पेट्रोल है तो उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाए और 80% पेट्रोल रहे। इसके इको फ्रेंडली होने के कारण कुछ
कुछ हद तक मिलाया जाए है और 80% पेट्रोल रहे। वायु प्रदूषण कम कर दिया जा सकता है, इससे पेट्रोलियम की खपत को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए हाल ही में पीएम ने महाराष्ट्र के पुणे से E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। थैंक यू गाइस।